छोटा छोटा टॉपिक बचा, जैसे ब्लड सर्कुलेट्स करेंगे शुरू, फिर एक बाद ब्लड चैप्टर, मानो कि ब्लड चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक ना, बस थोड़ा सा पहले पढ़ेंगे हल्का हल्का, फिर ब्लड में चल जाएंगे, फिर जनन तंत्र में चल जाएंगे। बायोलॉजी अब धीरे धीरे की खत्म होने के कगार पर है, ठीक। अभी लगातार 2 दिन वो चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, तंत्र ही पढ़ रहे हैं ना, जैसे पाचन तंत्र पढ़ लिए, श्वसन तंत्र पढ़े, अभी क्या पढ़ रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट के मतलब होता है इधर से उधर घूमते रहना है, सर्कुलेट नहीं कहता है, आज बड़ी सर्कुलेट कर रहा है, मतलब घूमते रहना, उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेट। और वही सर्कुलेटरी, तो परिसंचरण, परि मतलब चारों ओर, और संचरण मतलब चलते रहना ना, तो क्या हो गया परिसंचरण। कौन चीज चलेगा, ब्लड, हो गया ब्लड परिसंचरण। सिस्टम से चलेगा बुआ, अकेला सिस्टम मतलब नहीं होता है, जब भी होगा सिस्टम में तो बहुत सारा चीज मिलके काम करता है सिस्टम, तो ये क्या हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र। हम समझते हैं कि क्या होता है सर, ये क्या होता है, पहले परिसंचरण तंत्र समझते हैं क्या है, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है, इसमें हमने ब्लड से जो है, ब्लड हमारा ब्लड जो है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है कि नहीं, हीमोग्लोबिन के काम है CO2 के पकड़ के बाहर फेंक देना, एल्वियोली को दे देना, और दे देगा कहाँ, फेफड़ा बाहर फेंक देगा, और जो उसमें O2 है इसको क्या करना, कैच कर लेना, यही काम है हीमोग्लोबिन का, और कोई काम नहीं है, समझ में आ रहा है। हीमोग्लोबिन के काम है ब्लड के रंग को लाल तो रखना है, ये है वो तो पिगमेंट है, वर्णक है, लेकिन हीमोग्लोबिन के ओरिजिनल जो काम है O2 और CO2 को क्या करना, परिवहन करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाना। एक लाइन में अगर पूछे तो हीमोग्लोबिन के ब्लड में क्या काम है, हीमोग्लोबिन के ब्लड में ये काम है कि जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, उसको कैच करके सीधे ब्लड में मिला के, ब्लड में तो रहबे करता है, हीमोग्लोबिन कहाँ होती है, ब्लड में, अल्वियोली के नीचे से बहती रहती है, इसे अल्वियोली में आएगा और उसको कैच कर लेगा, वो फिर कहाँ दे देगा, कोशिका में, और कोशिका में जो हम मेरा ग्लूकोज बनल है पहले से, उस पर अटैक करेगा, कौन है, ऑक्सीजन, और तोड़ के हम क्या बना देगा, ऊर्जा। समझ में आया कि नहीं, इसको बोलते हैं आंतरिक श्वसन, इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन। अब फेफड़ा में जो हम लिए छोड़े, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन। एक्सटर्नल ये होता है इंटरनल, समझ में आया कि नहीं, एक्सटर्नल मतलब बाह्य श्वसन और इंटरनल मतलब आंतरिक श्वसन। और याद रखना है आंतरिक श्वसन के दौरान हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और बाह्य श्वसन में हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक। चलो इसी से रिलेटेड है। तो हीमोग्लोबिन में, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है, कैसा होता है, लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन का काम पूछे तो बोलना कि ट्रांसपोर्ट करवाना, परिवहन का काम करता है, क्या करता है, परिवहन के काम करता है, कुरियर बॉय एक तरह से समझो। तो जो हीमोग्लोबिन है किसका परिवहन करेगा सर, तो O2 और किसका, CO2 का परिवहन करेगा, O2 और CO2 का परिवहन करेगा, इसे बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ये काम करेगा कौन, तो करेगा बुआ रक्त करेगा, कौन करेगा, रक्त। और कौन करेगा, लसिका, कौन करेगा, लसिका। रक्त को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड, उर्दू में बोलते हैं लहू और रुधिर, टेक्निकल भाषा क्या हो गया, रुधिर। लसिका को लिम्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिम्फ, क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। समझ में आएगा। मेनली अगर पूछे कि परिसंचरण तंत्र के काम कौन करता है, परिसंचरण के काम कौन करता है, तो क्या बोलेंगे, रक्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रक्त बोलेंगे। जीव जंतु में ऐसे पदार्थ जैसे O2 और CO2 का परिवहन कराता है उसको क्या बोलते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कौन करेगा, मेनली बताता, रक्त करेगा। रक्त में होता है वो भी कौन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, रक्त न रहेगा तो हीमोग्लोबिन मारेंगे, हीमोग्लोबिन दोनों में रहेगा तो कोई चीज दोनों मार सकते हैं, वो ऑप्शन के अनुसार से। समझ में आए कि नहीं। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड के अंदर। तो परिसंचरण तंत्र बुझाया क्या है, अरे O2 और CO2 को आदान प्रदान, मतलब इधर से उधर लेके घूमना पूरा, उसको क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। कौन लेके घूमेगा, ब्लड, उसका नाम क्या हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक। और हमको पढ़ना है मानव में, हमको कहाँ पढ़ना है, मानव में, इसलिए मानव पर जोर देके हम समझाते हैं। अब हम समझते हैं कि सारी परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो याद रखना है रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड ऐसे
मिक्स्ड ब्लड होता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक ना। एकदम याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की है, उसमें भी थोड़ा पूछेगा है यही मानव वाला। हम लोग में वो आता है बंद परिसंचरण तंत्र। अब समझाते करना क्या है बंद परिसंचरण तंत्र और ओपन क्या है और मिक्स क्या है। इसको बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, खुला खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। एक बार सुन लो उसके बाद देखना कितना इजी है। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण मतलब इधर से उधर ट्रांसफर करवाना, कौन ब्लड करवाएगा, हो गया। खुला रहेगा तो हो गया खुला, बंद रहेगा तो बंद हो गया। इसको क्या बोलेंगे, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। इसको क्या बोलेंगे, मिश्रित, हाँ मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। आप पहले समझते हैं। एक का एग्जाम्पल हुआ, भूलना मत, एक एग्जाम्पल याद रखना है, मानव खास करके, मानव जितना भी जंतु थी जानवर है, जानवर भी लगभग जानवर, समझ में आए कि नहीं। कुछ याद रहने बस एगो मानव याद रखना है। खोजन खड़े पूछेगा मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र होती है, क्लोज होती है, ठीक। अब कैसे से याद रखेंगे, और इस समय याद रखना, इस समय होता है कोचिंग में ऑर्थोपोरा हो गया। अभी तू सब नहीं समझ पाएगा ऑर्थोपोरा क्या है, तो बस याद रखना कि इसमें घोंघा आता है, क्या आता है, घोंघा आता है, क्या आता है, घोंघा आता है। तेलचट्टा हो गया, क्या हो गया, तेलचट्टा हो गया, समझ आया कि नहीं। बस थोड़ा देना, ऑर्थोपोरा रहेगा नहीं, इसको मोलस्का भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलस्का, क्या बोलते हैं, मोलस्का, दोनों बुआ याद रखना। सीधे घोंघा और तेलचट्टा, इस समय क्या होता है, खुला परिसंचरण। ये क्या है बताते हैं, सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से। अच्छा बताओ हुआ बंद परिसंचरण तंत्र और खुला में क्या है, बंद है मतलब कोई पाइप में होगा बंद, यदि बोलो तो याद रखना है कि सर कैसे समझेंगे खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। परिभाषा अगर पूछे तब कहेंगे वैसा रक्त परिसंचरण तंत्र जिसमें ब्लड एक नली में बहती है, किसमें बहती है, नली में। अच्छा बताओ नली में जब बहेगा, खुला है, हाँ खुला में नहीं बहेगा, वैसा परिसंचरण तंत्र जो बिना नली के साथ बहता है, नली नहीं रहेगा, डक्टलेस, उसको क्या बोलते हैं, डक्टलेस, डक्ट मतलब नली होता है, अलेस मतलब रहित यानी खत्म। वैसा परिसंचरण तंत्र जिसमें ब्लड एक नली के साथ नहीं बहती है उसे क्या बोलते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। याद रखना बुआ, अगर बताओ ध्यान से सुनना, देखो हम एग्जांपल देख समझाते हैं। अगर पाइप में बहेगा बुआ तो प्रेशर के साथ बहेगा कि नहीं, कुछ तो कुछ वेग उसमें होगा कि नहीं। इसमें बुआ वेग कम होता है, वेग कम होता है और दाब भी क्या होता है, और इसमें पाइप नहीं होती है, नली के साथ नहीं बहती है, नली के साथ नहीं बहती है, ठीक है ना बुआ। ये ऐसा ही लद दबर गिर जाता है, ऐसे बहता है धीरे, यानी बिना पाइप में, पाइप के साथ नहीं बहता है। इसका नाम है डक्टलेस, क्या नाम है, डक्टलेस, यानी डक्ट मतलब नली होता है, और लेस मतलब समझा गया, किसी का अंदर पीछे में लग जाए लेस तो समझो कि हो गया जैसे करेक्टर लेस, तो चरित्रहीन हो गया, तो डक्ट लेस तो नलीहीन, नहीं समझा, नली विहीन बोल सकते हैं, नली विहीन। किसी के पीछे लेस लग जाए ना बुआ तो समझो कि ओकर वैल्यू की हो गया, गिर गया, तो डक्टलेस यानी नली नहीं है। तो सीधे क्वेश्चन कहेगा क्या इसमें ब्लड प्रेशर के साथ बहती है, बोला नहीं। अरे कुछ न कुछ पाइप रहेगा तब ना कुछ प्रेशर से जाएगा, बोलो बोलो जी। अच्छा बताओ कभी ऐसा देखा है, मान लो कि हम मुंह में पानी ले लिए, मुंह में ऐसे भर लोटा पानी ले लिए, ऐसे 1 गिलास पानी ले लिए, अब हमको फेंकना है तो 2 तरह से हम फेंक सकते हैं। एगो सीधे मुँह फाड़ देंगे, ये गिर जाएगा, गिरेगा कि नहीं, क्या प्रेशर में गिरेगा, नहीं दबाव कुछ नहीं। अब बात पता है बुजुर्ग कैसे फेंकता है, एकदम छोटा करके। प्रेशर में फेंकना है तो उसको एकदम कुछ ही करना है, अरे नली बना के फेंकना है तो मुंह को एकदम इतनी चुटका फेंकेंगे तो बड़ी दूर तक जाएगा, जगह कि नहीं। खाली मुँह वाला पानी से मुँह फाड़ देंगे, लद दबर यहीं गिर जाएगा। तो लद दबर गिर गया तो समझो कि उस नली के साथ नहीं बहा, अब प्रेशर में बहा यानी नली के साथ बहा। तो क्वेश्चन कहेगा कि ब्लड किसमें प्रेशर के साथ बहती है, बंद में कि खुला में, बंद में बहती है। इसमें प्रेशर होता है, दाब अधिक होता है, इसमें दाब क्या होता है, अधिक होता है, वेग भी अधिक होता है, और ये नली युक्त में बहती है। इसमें ब्लड किसमें बहती है, नली युक्त यानी डक्ट में बहती है, याद रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका एग्जाम्पल है घोंघा तेलचट्टा। आप सर एग्जाम्पल दीजिए, बताइए तो, देखो बताते हैं। तेलचट्टा कभी बुआ पैर के नीचे पड़ा है, नहीं पड़ा था, जाके पराना पैर के नीचे, या कुछ वैसे ले मारना, ऐसे 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 खींच देना, देखना उसका खून है बुआ लद दबर चारों तरफ छिड़िया जाता है, लात से मारेंगे ना फच दबर बह जाता है कि नहीं। तो उसमें नली नहीं होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। एग्जाम्पल एकदम याद रखना है, तेलचट्टा, घोंघा, इस समय ब्लड ने बुआ पाइप में नहीं बहती है, पूरा बॉडी में ऐसी रहता है लेधराल, समझ में आया कि नहीं, नहीं देखा रे, हाँ प्रेशर के साथ। लेकिन याद रखना केचुआ में बहता है, केचुआ में नली होती है, केचुआ में कौन संचरण बोलेगा तो क्या बोलना है,
बंद संरचना, उसको एनिलीडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीडा। ऑर्थोपोरा कहाँ लिखे? ऑर्थोपोरा, बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर यही सब है, ठीक है। तो जिसको फाइलम कहेंगे, ऊपर आएंगे बायोलॉजी तो क्या हो जाएगा, खत्म। जो लिख रहे हैं थोड़ा समझना। ऑर्थोपोरा एगो मोलस्का, इसमें आता हुआ कौन? घोंघा आएगा, कौची आएगा? घोंघा आएगा, तेलचट्टा आएगा। ये दुख तो खूब याद रखना, सीधे पूछेगा तेलचट्टा में कौन सा परिसंचरण तंत्र? खुला परिसंचरण। घोंघा में कौन सा तंत्र? लेकिन कहेगा मानव में कौन सा होगा? हाँ, एगो केचुआ पूछ लेगा, केचुआ, अर्थवर्म। केचुआ में कौन सा होगा? इसको एनिलीडासन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीडासन। क्या बोलते हैं? एनिलीडासन। खाली सुनते जाना है। तो बताओ इन तीनों में किस में ब्लड प्रेशर के साथ बहेगा? बंद में बहेगा। अच्छा, बंद में बहेगा तो नली के साथ बहेगा कि नहीं? हाँ, तो नली युक्त की नली रहित? रहित मतलब साथ नहीं, रहित मतलब खत्म। रहित होता है, होता है युक्त। नली युक्त मतलब जौरे जौरे, नली रहित मतलब नली उसमें नहीं है। डक्टलेस मतलब क्या हुआ? नली विहीन, नली विहीन। इसमें ब्लेडर बिना किसी प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है। इसमें दाब और वेग क्या होता है? दोनों कम होता है, क्योंकि इसमें पाइप है नहीं, ठीक ना। दूर तक फेंकना है तो पाइप को थोड़ा सा क्या करना है, मान लो कि बोरिंग चालू करते हैं, हमको दूर दूर तक धोना होता है, मान लो कि रोड, सड़क या अंगना या ओसरा या फर्श, तो क्या करते हैं, पाइप इतना मोटा है और हमको प्रेशर लगाना पड़ता है, उसको पाइप को दाबते हैं कि नहीं? जैसी दाबते, मान लो कितना बड़ा पाइप सोने से निकल रहा है, ये मान लो पानी यहीं पर गिर रहा है, हमको यहाँ तक धोना है, यहाँ तक, तो क्या करते हैं, चुटकी से इसको दाबते हैं। जैसे ही मुंह को छोटा करते हैं, प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है, बढ़ता पानी दूर तक मारता है, फोर्सिंग। समझ में आया कि नहीं? तो नली प्रेशर के साथ बहाना है तो नली में लाना है, नली में लाके उसका मुंह को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। समझ में आ रहा है बुआ? बोलो जी हो। हाँ ठीक। अब आते हैं मिश्रित में। जब एकरा में याद रखना मानव और केचुआ, मानव और केचुआ। अब मिश्रित युक्त में क्या होती है, इसमें कभी ब्लड आगे बहेगा, मिश्रित मतलब क्या हो गया, कभी बंद कभी खुला। तो जिसमें बंद भी हो और खुला भी हो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित बोलेंगे। देखना बताते हैं, मछली जब तू काटेगा ना बुआ, मछली जब तू इसे काटेगा, रेहू कातला सार जो भी मछली से काटेंगे, तो देखना वो उसका खून ने बुआ लेधरा जाता है पूरा, तुरंत देखता है मछली काटने के बाद फोर्सिंग मारता है कि नहीं मारता है? जैसे इसे नहीं देखा है मछली जी, जैसे मान लो ये मछली काटे, इसे इसे यहाँ से काटे, जैसे यहाँ से मछली काटे, हाँ बकरी काटते वो फोर्सिंग मारता है, तो समझ आओ कि नली में बहता है, बहता है कि नहीं? मुर्गा में भी क्या होता है, फोर्सिंग मारता है, मुड़ी उसका दाब ले रहते हैं, इसे मुड़ी गर्दन, समझ में आया कि नहीं? काटने के बाद उसको दो बूंद पानी देते हैं। ठीक। हाँ तो बुझाया, देखो देखो ये नली है, नली है कि नहीं यहाँ पर, इसको काटेंगे ना, इसको यहाँ से काटेंगे तो फोर्सिंग के साथ बहेगा। हाँ ये महाधमनी है, एरोटा। समझ में आया? तो मछली अब मेढक, मछली और मेढक ये सबको काटेंगे ना बुआ, तब ब्लड प्रेशर के साथ नहीं बहेगा, कभी आगे कभी पीछे, लद दब रोजे लेसरा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लेसरा आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, मछली और मेढक, मछली और मेढक। समझ में आया? इस सब के काम कौन करता है, ले आने जाने का, तो ब्लड करता है। कौन करता है? ब्लड करता है। घोंघा आता है मोलस्का में, घोंघा किस में आता है, मोलस्का में। और तेलचट्टा आता है ऑर्थोपोरा में। ये सब क्या है, ये सब एगो फाइलम है, जीव जंतु को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। समझ में आया कि नहीं? फाइलम में रखते हैं। सबसे पहले इसको बंटवारा किसने किया था, कार्ल लिनियस, टैक्सोनॉमी इसको बोलते हैं। इतना समझ में आया? कुछ कुछ ब्लड सर्कुलेट कैसे बॉडी में करता है, समझ में आया? इसी में भी दिल पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे, हृदय के 4 भाग पढ़ेंगे, ठीक है। अब लगाओ हेडिंग, लिखो लिखो परिसंचरण तंत्र। हाँ इंग्लिश में होता परिसंचरण तंत्र, हिंदी में बोले रहे। परिसंचरण तंत्र, लिखो जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ जैसे, जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ जैसे एक बात तो खूब बताते हैं, सुनो ने, केचुआ जो है ना, केचुआ मानव नहीं पूछेगा, क्योंकि मानव सब, मानव को सबको पता है, मानव जाति है कि हमारे सब ब्लड पूरा बॉडी में नहीं, एकदम या तो नस में बहेगा या तो सिरा में बहेगा। पता है नस होता है कि नहीं? नस नहीं होता है, इसको भेन बोलते हैं, भेन, VEIN भेन। एक होता है धमनी, आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आर्टरी और भेन, धमनी और सिरा में आता है। तो नली तो है, नली ना है बुआ, बहुत सारा जैसे देखा है जिसका शरीर गोरा गोरा है, ऐसे करेगा ना, ऐसे पूरा करेगा तो नस उसका दिखता है कि नहीं? तो नस जो दिख रहा है समझो पाइप में बह रहा है, समझ में आया कि नहीं? तेलचट्टा में, घोंघा में सब में नस दिखता है, नहीं दिखता है।
तो केचुआ में पूछता है, पूछेगा कि केचुआ में कौन होता है, तो विद्यार्थी मारेगा तो केचुआ में नस कहाँ हो भाई, वो तो मट्टी खा, उसमें शरीर में कहाँ नस रहेगा, मार दे बंद, खुला मार दे, खुला नहीं मारना है। तो देखना बुआ गौर से, बरसात के मौसम है ना अभी, कभी देखना केचुआ अगर रास्ता में मिले, देखना उसका शरीर में वो ललहुन दिखता है। अरे केचुआ नहीं देखा रहे, जैसे जोंक ही बोलते, चेड़ा बोलते हैं, तो सब कैसा आदमी है, पागल कहीं का, बेकार है ये सब धरती पर जन्म लेना तोरा सबके। अभी तो तोरा पता ही नहीं केचुआ, केचुआ मतलब होता है ठेठ भाषा में चेड़ा बोलते हैं, मछली उसको फंसाने काम करते थे, बंसी में बजा के देते थे और मछली उसको खाने का देते, बंसी में फंस गया ठोठा में, घींच के ओकरा मछली खा जाते थे हम समझ में आया? किसानों का मित्र किसे कहते हैं? केचुआ को। केचुआ के काम है बुआ मिट्टी को भुरभुरा बना देना। जैसे मिट्टी भुरभुरा बनता है, जैसी बारिश के पानी पड़ेगा, पानी कहाँ सीधे पेड़ पौधा के नीचे जड़ में जाता है। समझ में आया? उर्वरक के काम करता है, खाद के काम करता है। बीच में बुआ किसान को बुआ सरकार सबको बोला था कि केचुआ उत्पादन कीजिए, उर्वरक नहीं जी, नहीं देखा था? एगो ईटा से घेर दिया, एगो डैम नियर बना दिया, उसमें सरल मिट्टी, लेबारी, साग सब्जी के छिलका, और उसके बाद एगो दिया था ऊपर से केचुआ, 4-5 गो केचुआ, मतलब उसमें पाल देगा ना तो केचुआ फदफदा जाएगा। वही क्या करेगा, मिट्टी बना देता है भुरभुरा, और जाके किसमें करते हैं, खेत में छीट देते हैं, और वो क्या करता है हम लोग के खाद के काम करता है। जैविक खाद हुआ वो, समझ में आया कि कंपोस्ट हुआ, समझ में आया कि बायो कंपोस्ट, जैविक खाद, उसमें कोई हानि नहीं होती, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल हम लोग यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं, समझ में आया कि नहीं, सब सीधे इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पर। देख रहा जीवन काल सीधे सीधे लाइफ टाइम जो हो गया सीधे सीधे घट गया, 100 से सीधे कितना पर आ गया, 60 पर आ गया है। 60 पर भी मुश्किल हो रहा जीना, क्या है पता है? हम लोग सीधे केमिकल खाते हैं। तुमको लग रहा है सर यूरिया तो डालते हैं, क्या मतलब है? हम थोड़े यूरिया खाते हैं, यूरिया भी बॉडी में है कि नहीं, मूत्र में 2% यूरिया है कि नहीं, लेकिन तो भी पेशाब बाहर रास्ते बाहर करते हैं, हानिकारक है, हम लोग की बॉडी में जरूरत नहीं है यूरिया। उसके बाद खाना खाएंगे, अभी बिना अभी खाद दिले क्या अन्न उपज पाएगा? उपज भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो मिट्टी को वो आदत लगा दिया खाद के। जब तक खाद नहीं डालेगा, देखो ना अभी रोपा किसान मार रहा है यूरिया, मार रहा है डीएपी, समझ? यूरिया काम है बस सिर्फ पौधे के लंबाई बढ़ाना, बाकी और कोई काम नहीं, ठीक ना? यूरिया NH2CO NH2, क्या तो सूत्र यूरिया के, NH2CO NH2। सबसे पहले यही वो यूरिया बना था प्रैक्टिकल रूम में। आज रखना क्वेश्चन पूछेगा केमिस्ट्री में कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाले कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। कौन सा है? यूरिया। और किसने बनाया? किसने बनाया? बोहलर ने बनाया। किसने बनाया? बोहलर ने बनाया। हाँ याद रखना, बजलियस के चलवा था, ठीक है। अगर गुरु बोला था कि इसका गुरु इसका क्या बोला गुरु कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ यौगिक हम लोग प्रैक्टिकल रूम में बना नहीं सकते हैं, और सबसे पहले चेलवे बना के दिखा दिया, हो गया जीवन शक्ति के उद्धार, खत्म। समझ में आया कि नहीं? तो केचुआ समझ में आया क्या है? तो केचुआ में बुआ गलती से भी मत बोलना है केचुआ तनिक तो है, ये है मिट्टी खाता है, उसमें कहाँ से नली होगा, कहाँ से पाइप होगा, वैसा बात नहीं है। तुम केचुआ के ध्यान से देखेगा, गौर से देखेगा ना बुआ, उसके शरीर पर हल्का हल्का नस दिखता है, ललहुन, वही उसका क्या है, समझो कि एक तरह से पाइप है। क्या है? पाइप है, हल्का हल्का। केचुआ तो ऐसे ललहुने होता है ना, होता है मिट्टी कलर का होता है ना हल्का, उसके ऊपर नस नहीं दिखेगा। बारिश जब पड़ेगा तो धोबा जाएगा जब बॉडी, और उसका जब शरीर काटेगा ना तो क्या निकलेगा? मिट्टी निकलेगा। क्या निकलेगा? मिट्टी। हाँ मिट्टी में जन्म में होता है, मिट्टी खेबे करता है, ठीक ना? केचुआ नाम है। केचुआ क्या काम है जल्दी बता, एक लाइन में बता दो हमको। मिट्टी को भुरभुरा बनाना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना। भुरभुरा बनाने से क्या होता है? अच्छा, हम खेत को क्यों कोड़ते हैं? सब्जी उब्जी के जड़ में क्यों कोड़ते हैं? इसे उगा देते हैं ताकि पानी जाता नीचे, और कुछ ही काम है कोड़ने से, और उर्वरक बना देगा। तो केचुआ काम है मिट्टी को उर्वरक बनाना और भुरभुरा बनाना, ताकि बारिश जो पानी पड़े या पानी जो दे सीधे सीधे कहाँ चल जाए? जड़ में चल जाए। कहाँ चल जाए? जड़ में चल जाए। समझ में आया कि नहीं? केचुआ जमीन के नीचे भी पाया जाता है। मान लो अभी बारिश के मौसम है ना, एगो कोदार लो, खुरपी लो, आज बस लड़कटिया के जड़ में इसे खाना 2 कोदार मार दो, इतने निकलेगा केचुआ। समझा कि नहीं? नहीं देखा कोई? किसी को डर भी लगता है केचुआ से? रे छू लेता है ना, जोक से डर लगता है, उसका शरीर में रहता एकदम खर 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 करता है। नीमक दे दा बकोट के, इसे एक बकोट की नीमक सीधे खून बकोट देगा, खत्म। उसको तो मुंह में ले लेंगे। ना जोक नहीं, जोक के ऊपर नमक डालेगा ना बुआ, खत्म हो जाएगा। केचुआ बुआ क्या चीज है? केचुआ के मुंह में नहीं लेंगे, कहे मतलब बोले केचुआ से डर नहीं लगता है। केचुआ का हाथ पर ले लो, यहाँ ले लो, कोई मुलायम रहता है ना, उसमें पति पत्नी दोनों जोड़े होता है। आज रखना, केचुआ के 8 दिल होता है, 4 गो केचुनिया के, 4 गो केचुआ के। समझा कि नहीं? केचुआ में कितना दिल होता है? 8 दिल हुआ।
ठीक है, तेलचट्टा के 13 गो, समझ में आया। जोंक के पास 32 दिमाग होता है, जोंक के पास। हाँ, इस्तेमाल करता है खून चूसे के तेरा पता नहीं चलता, खून चूस लेता है, दिमाग में इस्तेमाल नहीं किया। 32 को दिमाग है तो उसका यूज करेगा नहीं, कितना यूज अच्छा से करता है। रोपा रोप रहा है, आराम से चढ़ गया गोर पर टंगड़ी में, जहाँ घाव वहाँ और चूस लेता है देखो बताते हैं, जब व्यक्ति जुआन होता है ना, युवा किशोरावस्था पार करता है, 18 साल 11 साल से लेकर 18 साल के बीच को किशोरावस्था बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। एकदम पूरा हिस्ट पुष्ट सुंदर लगेगा देखने में, एकदम छिटपुट काम करेगा, खतरनाक काम करेगा। उसके बीच में देखते हैं कत्ते के शरीर से सीवम निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, कटेला निकलता है। ये सब क्या है, युवा अवस्था की क्या पहचान है, ये निकलना भी जरूरी है, गर्मी होता है। अब ज्यादा जगह निकल रहा है, क्या करेगा, धागा मनवाएगा, ही मनवाएगा। और उससे ज्यादा होता है तो जाएगा कुछ ही केंचुआ पकड़ता है, केंचुआ बोलते हैं, जोंक पकड़ता है। और जोंक के बुआ जहाँ मान लो यहाँ घाव हो रहा है, वो जोंक को हंसरा देगा, सब उसका जो पीज खीज ब्लड है ना, सब कुछ करेगा, चूस लेगा, आराम से छूट जाता है, समझ आया कि नहीं। केचुआ के लार में, केचुआ बार बार केचुआ बोलते हैं, जोंक के लार में हुआ, समझो कि एक तरह से एंटीसेप्टिक क्रीम पाया जाता है, समझा कि नहीं, क्या पाया जाता है, एंटीसेप्टिक क्रीम। और हम बोल रहे हैं वो होता नहीं, उसका दूसरा नाम होता है, कीटाणुओं को मार देता है और लहसा देगा, वो घाव छूट जाता है, ठीक है। उसे मारना भी यूट्यूब पर कि कटेला अटेला हो गया, आए नहीं लटकाना जरूरी है। अब जगह ना है, मतलब जगह नहीं देता, घाव हो गया, फुंसी हो गया, अब बहुत घाव, वो की जोंक के पकड़ के लटकाएगा आराम से। जो थोड़ा खाएगा थोड़े पे, वो तो घाव जगह पर खोजता है, घाव जगह मिल गया वहाँ लटक जाएगा, चिपचिपा सीधे चूस के इतना घुसा लेगा मुँह अंदर और चूस के निकालेगा, समझ में आ रहा कि नहीं ऐसे खींचेगा ना, ऐसे खींचेगा तो खींचाएगा ना, तलड़ता है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर आ जाएगा, सट जाएगा, समझ में। हाँ, ओकरा घींचे के उपाय क्यों है, घींचे के उपाय क्यों है, जो धान रोपती है ना महिला सब, ओकरे छूटता है, ओकरो शरीर खर खर आ धान भी करता है खर खर, दोनों मिल जाता है, भाग जाता है फर फर, समझा कि नहीं, क्या देखना है। तो केचुआ जो है ना, केचुआ में नली के साथ बहता है, इसलिए बंद परिसंचरण होता है, समझा कि नहीं, समझा। तो याद रखना है, केचुआ किसानों का दोस्त, मित्र, फ्रेंड ऑफ फार्मर इज कॉल्ड अर्थवर्म। अर्थ मतलब पृथ्वी, वर्म मतलब हुआ, वर्म मतलब कंपोस्ट की तरह से। क्या लिखा रहे थे बोलो, जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2, ये सब पोषक चीज है। जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2 पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन नहीं समझी, और जो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में क्या करे, सहायता करे, उसे क्या बोलते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। कुपोषण नाम रोग, कुपोषण नाम सुना है, कुपोषण जो कल दिखा था, पेट निकल गया, हड्डी सूख गया, जैसे उसको कुपोषण बोलते हैं। हाँ, संतुलित आहार नहीं खाएगा तो उसको क्या होगा, कुपोषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। अब विटामिन, हाँ, प्रोटीन की कमी का होता है, क्योर रोग होता है, मरासमस इसको रोग कहते हैं, मरासमस बोलते हैं, या क्वासियोर कोर रोग कहते हैं, ठीक, प्रोटीन की कमी के कारण। और संतुलित आहार की कमी के कारण हमें कौन सा रोग होता है, कुपोषण। माइंड नहीं विकसित होगा, मानसिक कमजोर होगा, शरीर दुबला होगा, उसका बॉडी सही से वृद्धि नहीं कर पाएगा, समझ में कि नहीं, सब कुछ उसका सीधे सीधे क्या सुसुप्त हो जाएगा। इसलिए बुआ देखता है, और 6 साल से लेके 6 साल मतलब कौन हुआ, पहला हुआ 6 साल में पहला, 6 साल से लेके 14 साल तक के बुआ सरकार खाना फ्री और पढ़ाई फ्री देता है, क्योंकि उसको पता है कि बुआ लोग के घर में बुआ ना तो सही ढंग से खाना मिलता है, और स्कूल में बुआ देखता है वेराइटी किस्म के दाल, किस्म के सब्जी मिलता है, क्यों, वो सब पौष्टिक आहार है, क्या है, पौष्टिक है। कम से कम बुआ 14 साल तक बुआ बच्चों को देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए, ताकि उधर जो भी हार्मोन है, एंजाइम है, सही से काम करे, बॉडी मतलब उसका डेवलपमेंट कर पाए। और हम लोग के देखता है जैसे जो गरीब है, गरीब तबके के लोग है, जो मान लो आदिवासी है, वो सबके खाना उना अभी भी नहीं मिलता, लेकिन अब तो बुआ डेवलप हो गया, अब सबके मिलता है, तो उसका शरीर विकास नहीं कर पाता था, पतला हो गया, सुखंडी हो गया, कम एज में शादी हो गया, तो खाना उसको नहीं मिल रहा है, कम एज में शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, अब ले उसका पूरा उसका परिवार जा रहा था पूरा कुपोषण में। कुपोषण का मतलब हुआ वो पूरा एकदम हड्डी उड्डी सूख गई, खाली पेटा निकला लेते फूलल है, समझ में आया कि नहीं, पेट फूलल है, गोर फूलल है, सुखंडी, मतलब उसका डेवलपमेंट शारीरिक और मानसिक सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण। क्या बोलते हैं, कुपोषण। कुपोषण, उसको पोषण सही से नहीं मिल पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण। संतुलित आहार न मिलने के कारण कुपोषण जनित रोग हो जाता है, ठीक, समझाया कि नहीं। मानसिक रूप से वो मंद बुद्धि हो जाएगा, बोधा हो जाएगा, जिसको बोधा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोधा बोलते हैं, ठीक। लिखो, जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2 पोषक पदार्थ के परिवहन के लिए
के परिवहन के लिए जिस तंत्र का उपयोग होता है, जिस तंत्र का उपयोग होता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। नोट में लिखो, हमको मानव में पढ़ना है वो, इसलिए मानव पर जोर देंगे। लिखो, मानव में परिसंचरण तंत्र का कार्य मुख्य रूप से, मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से मानव, अरे बारिश पड़ रहा है कि जाके देख क्या हो तो बाहर से, थोड़ा सा जाओ ना बाहर से, देखो ना भिजबो करती है थोड़ा सा। लिखो जी, लिखो जी। मानव में मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र रक्त और लसिका द्वारा होती है। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त और लसिका द्वारा होती है। एक नंबर में रक्त को लिख लो ऑप्शन में, 2 नंबर में लसिका लिख लो, ये दोनों करती है, वहीं सटा लिख लो ना, 1 और 2। मानव में परिसंचरण तंत्र का कार्य मुख्य रूप से रक्त और लसिका द्वारा होता है, लसिका द्वारा होता है। रक्त और क्या करता, कौन करता है? अरे बुआ, रक्त में बुआ होता है हीमोग्लोबिन, O2 CO2 को नेशनल लेके जाता है पूरा बॉडी में, उसी तो बोलते हैं क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक, लिखो, रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार की होती है। रक्त परिसंचरण नहीं पड़ रहा, पानी रे हल्का हल्का, ये बारिश का पानी गिर रहा छत पर से की, चलो। रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हितम सहितम तस् भावा, इसको साहित्य पढ़ रहे हैं, वो बड़ी हिंदी खतरनाक से 95 साल के टीचर है, बड़ी खतरनाक पढ़ाते हैं वो व्याकरण की किताब लिख चुके हैं। दिखा देंगे एक दिन। वो छोटा मोटा आदमी ना, वो है HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, समझा कि नहीं, बहुत खतरनाक टीचर है बुआ, खुद किताब लिखा है व्याकरण के, व्याकरण किताब लिखा है। देखो तो सबके नहीं आएगा, पहले हम कितना बढ़िया सीखे, देखो बता दो इसको क्या पढ़ते हैं। अच्छा, ये पढ़ा है वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे की सहायता से ना बोला जाए, इसमें कम समय लगे, उसे क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ, जो किसी दूसरे सहायता से नहीं बोलते, जैसे ओ किसी दूसरे सहायता से बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन को बोलते हैं, को। तो को जब बोले तो को आ गया ने, तो हो गया, स्वर्ण वर्ण नहीं हुआ, क्या हो गया? व्यंजन वर्ण हो गया, ठीक है। लेकिन ओ आ ये सब क्या हो गया? स्वर वर्ण हो गया। क्या हो गया जी? स्वर्ण वर्ण। और स्वर्ण वर्ण को भी 2 भाग में बांटते हैं, हर्ष और दीर्घ। समझ में आया कि नहीं? अच्छा बता, इसको क्या पढ़ेंगे, बताइए बता। अरे चलिए तो नहीं रहा बुआ, ये कोची हो गया करा, चलो बताते हैं, रुको तनी, रुक जा 2 सेकेंड। क्या? हाँ, 2 एक होता है ना, अच्छा पूरा पढ़ाएंगे हम 4 को, टेंशन ना लो। 2 एक होता है पगली। देखो, ओ होता है, क्या होता है? ओ, हर्ष, हर्ष ई, हर्ष, इसको क्या बोलते हैं? हर्ष ही पढ़ते थे, पूरा पता है? हाँ, इसको नहीं, इसको पढ़ते बचपन में, छोटकी ई बड़ी, वो गलत तरीका है पढ़े के, याद रखियो। इसको हर्ष, हर्ष मतलब वो कम समय लगा, इसको बोलते हैं दीर्घ ई, इसे बोलते हैं को हर्षिकर की, को दीर्घिकर की, को दीर्घिकर। दीर्घिकर मतलब हुआ दीर्घ मतलब लोग, जिसमें समय लंबा लगे बोलने में और मेहनत लगे ज्यादा लिखने में, उसको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जिसमें समय कम लगे, मेहनत कम लगे, उसे क्या बोलते हैं? हर्स्व, हर्स्व। क्या बोलते हैं? हर्स्व, हर्षहु जिसको बोलते रे, तो दीर्घ ही हर्षहु, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा बताओ, इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, ओ आ ई हर्षा ई दीर्घ, हर्षहु दीर्घहु, हर्षहु दीर्घहु, ये सब पढ़े तरीका ना है, पढ़ना है इसको क्या? हर्ष उ दीर्घ उ, हर्ष उ दीर्घ उ। समझा कि नहीं? तो 4 गो होता है। कब होता है जी? 4 गो होता है।
बोलो ओ, हर्ष ई, एक और री भी होता है इसमें। ठीक, तो देखो ऐसे ऐसे बताएंगे हिंदी बुआ तो थरथरा जाएगी मैडम माँ, तो थरथरा जाएगी। अच्छा बताओ, को खो जब पढ़ते हैं तो उसमें हम कभी ऐसा उनका चीज पढ़ते हैं जैसे टो ठो डो ढो नो, टो ठो डो ढो, ऐसा दुकान तो नहीं पढ़ते हैं, ये थोड़ा नहीं रहता वहाँ पर लिखल। अरे ये बिंदु वाला नहीं रहता है। तो फिर ढोलक में हम क्यों ढोलक, फिर हम मान लो कि पढ़ना में हम ये कहाँ से लिख देते हैं, ये बिंदु कहाँ से आ गया, जब को खो में नहीं है तो फिर वहाँ पर कहाँ से लिख दिए। और फिर ढोलक में हम क्यों नहीं लिखते हैं, यहाँ पर बिंदु क्यों नहीं देते हैं, वही पढ़ना में क्यों देते हैं, पढ़ाना में क्यों देते हैं, ये पूछ के आना मैडम से, और बाद हम जवाब देंगे। इसके पीछे रीजन है बुआ। बस 40 क्लास हमको करने दो, 4 क्लास हुआ है, 40 और बचल है, 44 में व्याकरण साहित्य देंगे तोरा सबके, ठीक है। देखो बताते हैं, यो ढो है, यो ढो, फिर कोई डो होता है, कोई अंगू होता है। देखो बताते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है। कोई भी शब्द के अगर आगे में लिखना है, अगर कोई शब्द ऐसा चीज लिख रहे हैं जिसमें ढो का प्रयोग हो रहा है और आगे में लिखा रहा है, उसमें बिंदु वाला नहीं लिखा जाता है, ठीक है। कोई शब्द हम लिख रहे हैं, अगर उसमें ढो लिखाना है, अगर पहला छोड़ के बाद में लिखा रहा है, उसमें बिंदु वाला पड़ता है। देख लो, पढ़ना है तो बाद में कि शुरू में है, बाद में है, पढ़ना में बाद में है, लेकिन को ढोलक में पहले है। सीख गया। हाँ, एगो ढक्कन, सही बोले, ढक्कन कहाँ यूज हुआ, शुरू में कि अंत में, मतलब आगे वाला छोड़ के कहीं भी शुरू होगा ना तो उसमें ई वाला पड़ेगा, ये बिंदु वाला। इसको बिंदु को नुकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुकता कहते हैं। क्या बोलते हैं, नुकता। सिखा दी ना एक चीज बढ़िया रे, नहीं सिखाए, चलो क्या बोल रहे थे। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, लिखो पहला खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, अरे लिखो जी, तीनों सटा लिखो। बंद परिसंचरण तंत्र, मिश्र परिसंचरण तंत्र, अच्छा मिश्रित, बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। चलो लगा हेडिंग का नंबर, हेडिंग 2 खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र लिखो। इसमें ब्लड बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है, बस इसमें ब्लड बिना किसी प्रेशर के आगे बढ़ता है, प्रेशर के ब्रैकेट में दाब लिख लेना। इसमें ब्लड बिना किसी प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है, इसमें ब्लड बिना किसी प्रेशर के साथ आगे बढ़ता है। इसमें नली नहीं होती है, इसमें नली नहीं होती है। इसमें लिखो, लिखते जाओ पॉइंट देके, भाई पूछेगा कि बताइए खुला परिसंचरण में नली होगा, बोला नहीं सर, इसमें नली नहीं होती है, इसमें नली नहीं होती है। लिख लो वो एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बता बुआ जीव के, जिसमें बुआ खुला परिसंचरण है। बोलो घोंघा और तेल चट्टा, घोंघा और तेल चट्टा। पहले सुनो, घोंघा को हम लोग रखते हैं वो किसमें, मोलस्का में, किसमें रखते हैं, मोलस्का में। और तेल चट्टा को रखते हैं ऑर्थोपोरा में। तो सीधे लिखो तेल चट्टा और घोंघा, देखो तेल चट्टा और घोंघा। हाँ नोट में लिखो, नोट में लिखो। कभी कभी ऑप्शन में रहेगा तेल चट्टा रहेगा, वो सीधे ऑर्थोपोरा मोलस्का में कौन सा ब्लड होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लिख लो बुआ, मोलस्का संघ, संघ संघ लिखना, फाइलम बोलते मोलस्का संघ कोमा ऑर्थोपोरा संघ। भगचंद्र ये है मोलस्का संघ, संघ को बोलते हैं फाइलम। क्या बोलते हैं, फाइलम। तथा संघ रे, तथा ऑर्थोपोरा, ऑर्थोपोरा संघ, ऑर्थोपोरा संघ, मोलस्का संघ, ऑर्थोपोरा संघ के जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। बस
मोलस्का, ऑर्थोपोडा के जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। देखो बहुत जल्दी, बंद परिसंचरण तंत्र, फास्ट करो बुआ, हाथ तेजी चलाओ। बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। देखो इसमें रक्त एक नली के माध्यम से आगे बढ़ता है। बंद परिसंचरण लिख के दो जल्दी, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से आगे बढ़ता है। लिख लो जैसे मानव और केचुआ, इसमें रक्त एक नली के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसमें दाब होगा कि नहीं होगा? लिखो जैसे मानव और केचुआ, मानव और केचुआ। नोट में लिखो केचुआ किस संघ में आती है, क्वेश्चन लिखो करके, नोट करके। केचुआ किस संघ में आती है? केचुआ किस संघ में आती है? लिखो रे, केचुआ किस संघ में आती है? लिखना है आंसर। केचुआ एनिलिडा संघ में आती है। केचुआ नर है कि मादा है रे? उभयलिंगी। क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें दोनों लिंग है, मेल फीमेल दोनों। आए, केचुआ किस संघ में आती है? लिखो केचुआ एनिलिडा, एनिलिडा, एनिलिडा संघ में आती है। एनिलिडा संघ में आती है। लिख लो केचुआ उभयलिंगी होती है। केचुआ उभयलिंगी होती है। केचुआ उभयलिंगी होती है। केचुआ उभयलिंगी होती है। हाँ लिखो केचुआ उभयलिंगी होती है। इसमें नर और मादा एक ही शरीर में होती है। इसमें नर और मादा एक ही शरीर में होती है। इसमें नर और मादा एक ही शरीर में होती है, इसलिए क्या है? उभयलिंगी। आधा पार्वती आधा शंकर भगवान। समझा? केचुआ कितना दिल होता है? 8। 4 गो केचुआ के, 4 गो और केचुनिया के। ठीक, समझ में आया? केचुआ के चाल जो होता है ना बुआ, केचुआ के चाल है बंदरी। समझ में आ रहा है? ये केचुआ है। क्या है? केचुआ। ये उठता है इसलिए कि पति खींचता है आगे, पत्नी कहता है रुक अभी पीछे रह इसलिए घिचम घिची होता है जोरम जोड़ी। ठीक ना? वैसा बात नहीं है। समझ में आया साहिल? अच्छा लग रहा है पढ़े बायोलॉजी रे? हाँ, बोटनी भी पढ़ना है, पढ़ ले। ठीक है, देखो बोटनी पढ़ाएंगे ना बुआ, बोटनी हम शॉर्ट वीडियो बना बना के हर टॉपिक को निकाल देंगे। ठीक है, उसी में देख लेना। जैसे मान लो किसी दिन फुल चैप्टर उठा लिए, कोई दिन हाँ कुछ कुछ उठा के तुरंत तुरंत खत्म कर देंगे। केचु हो गया, केचुआ खत्म। केचुआ क्या है? उभयलिंगी। याद रखना, क्वेश्चन पूछ ले है, फालतू नहीं बोलते बुआ। केचुआ उभयलिंगी जीव है। क्या है? उभयलिंगी। उभयलिंगी उसको बोलते हैं जिसमें नर और मादा दोनों लिंग हो, उसको उभयलिंगी बोलते हैं। ठीक, चलो अब लिखो मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। सब लोग ध्यान दो, इधर इधर दो ध्यान। परिभाषा याद रहे बाहर में जाए। एग्जाम्पल नहीं भूलना है कि मानव में कौन सी होता है, बंद की खुला। केचुआ में क्या होता है? बंद। भुअंगा तिलचट्टा में क्या होता है? खुला। परिभाषा भले भूल जाओ, उससे मतलब नहीं। डायरेक्ट थोड़ा क्वेश्चन में पूछेगा केचुआ में कौन सा परिसंचरण तंत्र? बंद। मानव के शरीर में कौन सा परिसंचरण तंत्र? बंद। तिलचट्टा घोंगा में कौन होगा? समझ में आ गया? हाँ, मछली में होता है मिश्रित। लिखो मिश्रित, लिखो मिश्रित परिसंचरण तंत्र। मिश्रित परिसंचरण तंत्र। हाँ लिखो, इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। इसमें रक्त एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है। ऐसे लिखो, इसमें रक्त कभी कभी एक निश्चित दाब के साथ आगे बढ़ता है, तो कभी कभी विपरीत दिशा में बढ़ने लगती है। इसमें रक्त कभी कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, तो कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। इसमें रक्त
कभी कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है तो कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। एग्जाम्पल लिखो, मेढक और मछली, मेढक और मछली, मेढक और मछली। सुनो सब, इधर देखो ने, है ये वाला भूल जाना, यो भूल जाना, थोड़ा सा ये पूछेगा, समझी, केचुए पूछेगा ना तो थोड़ा सा मानव पूछेगा। अगर याद है पावर रखेगा तो ये रखो अपना, समझ में आएगी ना। जैसे तीनों पढ़ा दिए, हम पढ़ा दिए सब, थोड़ा याद करेगा तो याद कर लो। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट कौन है, मानव और केचुआ। नहीं एगो होता है ना वो हाईलाइट, कौन ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन बढ़िया है, तो ये पूछता है। ठीक, केचुआ के वो सब भूल जाता है, तनी तो जीवे है कि मतलब उसमें बंद होवे जहाँ खुला होवे, क्वेश्चन पूछता है केचुए से। ये क्वेश्चन पूछ ले, केचुआ उभयलिंगी है कि क्या है, केचुआ क्या है, उभयलिंगी होता है। अलग अलग बॉडी में होता है, नर्मदा सेम बॉडी में। ठीक, चलिए बउआ, ये तो पढ़ ले लियो, खुला पढ़ लिए, बंद पढ़ लिए, दोनों पढ़ लिए। ठीक है, अब तो बताइए मेनली वो हमको पढ़ना कौन है, अभी बता दो, खास करके हमको पढ़ना कौन है, बंद पढ़ना है। अब बंद पढ़ना है तो पाइप रहेगा कि नहीं। देखो हम तीनों पढ़ा दिए, परिभाषा अनुसार से पढ़ा दिया, एग्जाम्पल लिखा दिया सब, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा जो प्रॉपर ढंग से पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा, बंद से पूछा जाएगा। अब बंद से पूछा जाएगा तो बंद है तो नली में बहेगा, नली के नाम बताइए सर, उसका नाम होता है धमनी और सिरा, धमनी और सिरा। धमनी वो होगा शरीर के अधिक गहराई में पाया जाएगा, और सिरा होगा ऊपर ऊपर जो दिखता है ना वो ऐसे ऐसे ऐसे, इस सिरा दिखता है, ये सब क्या दिख रहा है, सिरा दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी। हैं, हाँ क्या क्वेश्चन, धमनी जो होगा वो लाल रंग की दिखता है। आयु तू देखना, नस जो गोरा शरीर है, जगह गोरा शरीर उसमें दिखता है, हमारे में तो झौसल दिखता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करेगा ना ऐसे, तो देखना वो दो गो नस थोड़ा दिखेगा, एगो दिखेगा ललहून, एगो दिखेगा थोड़ा सा नीला ढंग के, नीला ढंग के दिख रहा है तो समझो वो सिरा है, और जो ललका ललका दिख रहा है वो धमनी है। समझ आ रहे, तो झौसले दिख रहा है। हाँ हाँ देख लो देख लो, हाँ वो सब क्या है बोलो जल्दी, वो सब काटेगा ना बुआ, लेकिन लोग कहता है नस हो रे नस, अरे पगला नस ना हो, सिरा है, उसी को बोलते हैं नस। ठीक ना, भेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो लोग ने बुआ जब देखता कि ए डॉक्टर आला लगाता है, डॉक्टर साहब चेक करने के लिए क्या लगाते हैं, आला, इससे ना होता वो तो पल्स, पल्स इसको नाड़ी बोलते हैं, है पता कि ना। माचिस के तिल्ली जब धरेगा बोलता ऐसे करेगा, हुट ऐसे ऐसे हिलते रहेगा, समझना कि उसका धड़कन चालू है। दिल से नहीं जब पता चल पाता है तो नाड़ी को चेक, इसको नाड़ी बोलते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं। हर थोड़ा पता चलेगा, वो डॉक्टर को पता चलता है, तो डॉक्टर है, नर्स है, समझा। माचिस के तिल्ली यहाँ धर देगा ना बुआ, और नॉर्मल से कर देगा तो बुआ वो ना हिलेगा, ऐसे हिलेगा, समझना को अगर धड़कन अभी किया। पहले ना बुआ, अभी ना डॉक्टर है, पहले वैद्य चलता था, वैद्य जी। हाँ नदिया के पार फिल्म उसमें वैद्य जी था, देखा है, सिलपट पर दवाई हुआ पीसा कुछ कुछ मिलाया ऐसे से किया, हाँ ठीक है खोखी सर्दी। आजकल तो मार दवा, मार सिरफ, मार पी रहा तो यो कर रहा है, समझा रहा है कि नहीं। जगह पत्नी है वो थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक है बुआ, जगह पत्नी ना है वो तो तुरंत घोलट जाता है। पत्नी रहती है ना तो सेवा सत्कार करती है, खोक रहा है तो पीछे से रुकिए रुकिए लाते हैं पानी, समझा कि ना। नदिया का फिल्म देखो, उसमें लिखल है वैद्य, लिखल बोलते उसमें वैद्य का, वैद्य के है ना कहानी, जाइए वैद्य को बुलाइए, खुराक देता था खुराक, ठीक ना। हो गया, चलो ठीक है, हो ये क्या था। ठीक है तने को सुन लो ने, तो अब बंद जब पढ़ेंगे तो बोलो खून ब्लड में, खून नली में बहेगा कि नहीं, आ खून जब नली में बहेगा उसके लिए वो पाइप के नाम होना चाहिए कि नहीं, उसका नाम है रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स। ब्लड को ले आने और ले जाने वाले नलिका को रक्त वाहिनी कहते हैं। इसमें तीन चीज काम करता है, धमनी और सिरा। अब महाधमनी मत बोलना, धमनी का रूप बड़ा रूप महाधमनी, फिर महासिरा, इन्फीरियर वेना कावा वो सब अलग, लेकिन बोलना है धमनी सिरा, धमनी और सिरा। आइए बोलना है केसिका, कोशिका नहीं केसिका, अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिलरी, क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी वो अगर देखना है तो बुआ आंख ऐसे ऐसे एगो अँखिया खोलना, एगो अँखिया मुन्ना, आईने में देखना बुआ, एक ऊपर एगो पतला पतला नस निकलेगा एकरा पर, उसको बोलते हैं कैपिलरी। सबसे पतला नस वही है बुआ, कैपिलरी, कैपिलरी आंखों में पाया जाता है, कहाँ, आंखों के पलक में पाया जाता है खूब, हाँ समझा। तब ब्लड वेसल्स कितने होते हैं, तीन, बोलो धमनी
सिरा कैपिलरी है रे हाँ बोलो धमनी सिरा कैपिलरी। एक होता है धमनी, एक होता है फुसफुस धमनी, एक होता है सिरा, एक होता है फुसफुस सिरा, एक होता है कैपिलरी। धमनी में शुद्ध ब्लड बहेगा, अशुद्ध ब्लड मतलब कि ब्लड में ऑक्सीजन है। सिरा में वो अशुद्ध ब्लड बहेगा यानी उसमें CO2 है। और कैपिलरी में शुद्ध और अशुद्ध दोनों बहता है। जिस तरह से वो फायरिंग्स था भोजन और वायु का जगह, उसी वो कैपिलरी में वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों आता है, शुद्ध अशुद्ध दोनों आता है। समझा कि नहीं? हाँ फुसफुस बताते हैं क्या, जिसके आगे फुसफुस लग जाए वो उल्टा काम करता है। जैसे देखो धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन कहेगा ना फुसफुस धमनी में तो बोलना अशुद्ध ब्लड बहेगा। सिरा में वो हमेशा अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन जिसके आगे लग जाए फुसफुस उल्टा काम करता है। सिरा में अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन फुसफुस सिरा लग जाए तो उसमें शुद्ध ब्लड बहता है। धमनी में शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन फुसफुस धमनी आ जाए तो अशुद्ध ब्लड बहता है। क्वेश्चन खूब पूछता है, धमनी सब क्या देता है, चलो धमनी शुद्ध ब्लड देगा क्वेश्चन में सीधे। बताइए फुसफुस धमनी में कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध क्यों शुद्ध? अशुद्ध ब्लड बहता है। सिरा में शुद्ध अशुद्ध बहता है, लेकिन फुसफुस सिरा में शुद्ध बहता है। और कैपिलरी जो है उसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों बहता है। ठीक ना? आंखों के पलकों में, आंख के पलवा जो होता है ना इसमें दिखता है कैपिलरी। ठीक, आज की कार्रवाई यहीं तक। अब चलते हैं मैथ की दुनिया में।